जिन्होंने जातिवाद को वोट बैंक बनाया था, वह भेदभाव मिटा रही है भाजपा। बिना भेदभाव के हर जाति धर्म के लोगों को जन सुविधाएं दिला रही है भाजपा। अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बना चुकी है भाजपा। देश से आतंकवाद और भ्रष्टाचार मिटा रही है भाजपा। सबका साथ सबका विकास करा रही है भाजपा। और पश्चिम बंगाल में भी देख लेना, प्रचंड बहुमत के साथ कमल खिला रही है भाजपा। ममता का ऐसा कहीं तक दूर दूर तक ममता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल खत्म। आने वाले टाइम पे बाबा ही बनेंगे वहाँ पर भी। बाबाई। ममता बनर्जी वोट साधने की कोशिश कर रही है, कह रही है कि हमारे यहाँ चिकन नहीं मिलेगा अगर बीजेपी की सरकार आ जाती है। ये कितना सही है? देखिए, बीजेपी की और भी राज्यों में सरकार है, खाने पीने पे कोई रोक नहीं, जिसकी जो मर्जी है खा पी सकता है। बाकी जो है जो गौ हत्या के खिलाफ है बीजेपी, जो है इनका थोड़ा सा टारगेट है ये चीज़ों को छोड़ के, बाकी कोई चीज़ कहीं पे बैन नहीं है। यूपी में भी आप देखो सारी चीज़ें चिकन मटन लोग खा रहे हैं, जिनकी जो इच्छा है, जो शाकाहारी वो शाकाहारी सेवन कर रहा है, जो मांसाहारी वो मांसाहार का सेवन कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी बीजेपी के स्टेट में कोई बंद नहीं है, कहीं पर बंद नहीं है। आप इतने 16-17 राज्यों में बीजेपी की सरकार, आप देखो कहीं पर भी कोई खाने पीने की कोई रोक नहीं है। ममता बनर्जी एक बयान देती हैं कि मुस्लिम जहाँ चाहे सड़क पे नमाज पढ़ना चाहे सड़क पे ही नमाज पढ़ेगा, अगर किसी को दिक्कत है तो फिर वो अपना देख ले। देखिए, सड़क कोई नमाज पढ़ने की जगह नहीं है। नमाज हर जगह नहीं पढ़ी जानी चाहिए। कोई भी चीज़ है, मैं कहता हूँ जो इबादत खाना है वहीं पे करना चाहिए। देखिए, रोड जो है सार्वजनिक जगह है, चलने का स्थान है, लोग डिस्टर्ब होंगे, आवागमन वो होगा, तो ये कानून व्यवस्था का फेल्योर का विषय बनता है। तो ममता बनर्जी बस भड़काने का काम करते हैं। मुख्यमंत्री, क्या ये कहना सही होगा? देखिए, मैं तो अपने शब्दों में सही कहूँगा बिल्कुल। हाँ। जहाँ योगी बाबा के चरण पड़ जाएंगे, वह बीजेपी प्रचंड बहुमत से कमल खिलाएगी। देश को सही राह दिखा रही है भाजपा। देश विरोधी लोगों की नींद उड़ा रही है भाजपा। जिन्होंने जातिवाद को वोट बैंक बनाया था, वह भेदभाव मिटा रही है भाजपा। बिना भेदभाव के हर जाति धर्म के लोगों को जन सुविधाएं दिला रही है भाजपा। अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बना चुकी है भाजपा। देश से आतंकवाद और भ्रष्टाचार मिटा रही है भाजपा। सबका साथ सबका विकास करा रही है भाजपा। और पश्चिम बंगाल में भी देख लेना, प्रचंड बहुमत के साथ कमल खिला रही है भाजपा। क्यों? कैसे कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में भाजपा आ जाएगी? भाजपा देखो, ममता दीदी का हब माना आप जाता उत्तर प्रदेश में देखिए जाकर, उत्तर प्रदेश में देखिए जाकर, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश है। पहली बात, किसी कान हिलाने की हिम्मत नहीं है। रहीम नक्सान, अब्दुल कलाम जैसी सोच का पूरे भारत में कोई विरोध नहीं है। किसी जिहादी मानसिकता का विरोध मैं भी करता हूँ, पूरे हिंदुस्तान के लोग करते हैं। जो देश से प्रेम करते होंगे वो जरूर करेंगे। अच्छा, जिहादी मानसिकता के कौन है? अगर ममता बनर्जी ऐसा बयान देती हैं तो क्या वो भी जिहादी मानसिकता की है? देखिए, एकदम कट्टर, ये जो कोई भी कट्टरपंथी सोच रखता हो, कट्टरपंथी सोच फैलाने की बात करता हो, ये पूरे तरीके से यही हो गया ना कि देखिए, सार्वजनिक स्थान कोई भी हो, वहाँ पे कोई मर्जी आपकी नहीं चल सकती। हर चीज़ के लिए जगह बना हुआ है, दारू पीने के लिए जगह है, इबादत करने के लिए जगह है, पूजा करने के लिए पूजा घर है। तो आप ऐसा नहीं कि सड़क पर ही सब कुछ करो। ये पूरी तरीके से तानाशाही और तालिबानी मानसिकता उनकी है। लोगों को भड़काना चाहती है, भड़का के एक वर्ग को, अल्पसंख्यक वर्ग को जो है तुष्टिकरण करके वोट बैंक वोट लेने का बस इनका तरीका है। जैसे कांग्रेस पार्टी करती आई है, पूरा इंडी गठबंधन करता आया है, वही जो है ममता बनर्जी भी कर रही हैं। लेकिन अब की बार बंगाल की जनता जो है परिवर्तन के मूड में, आप देखना जो है जैसे रिजल्ट आएगा भारतीय जनता पार्टी की, वहाँ पे भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। देखिए, ममता बनर्जी ने अपने जनता को हाईजैक कर रखा है और जमीनी पकड़ ममता बनर्जी की, क्योंकि बहुत पुरानी पार्टी है वो। देखिए, वोट भी ऐसा अंधभक्त हो रहा है जिसे कहते हैं कि जहाँ को भाग जाए उधर कोई भागने लगता है और कुछ नहीं है। रियलिटी देखना चाहिए। रियलिटी क्या है कि देश का विकास, देश का अभिमान है मोदी। भारत माता के हर बच्चे बच्चे की जान है मोदी। मजबूत भारत की मजबूत पहचान है मोदी। भारत माता की सेवा में देश का चौकीदार है मोदी। भारत की पावन धराधाम पर कलयुग में अवतार है मोदी। और देश विरोधी गद्दारों, जयचंद्रों को सबक सिखाने के लिए पूरे हिंदुस्तान में बुलडोजर लेकर तैयार है योगी। अगर बिहार में भी आपत्तिजनक टिप्पणी की अभी किसी मौलाना ने, बिहार से पकड़ के कान पकड़ के खींच लिया गया। क्यों? गलत बात कोई बोलेगा किसी के विषय में, गलत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। तो इस बार लगता है ममता बनर्जी बंगाल छोड़ने वाली है, मतलब हार मान जाएंगी? देखिए, जिसके पक्ष में बहुमत जाएगा वही जीतेगा, जो अच्छा काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर बढ़िया काम कर रही है और वहाँ भी परिवर्तन होगा। इस बार परिवर्तन का नारा लगेगा? देखिए, बहुत तरीके से इन्होंने वोट वो करके पूरे तरीके से प्रभावित करके, गुंडागर्दी करके, बूथ पे कैप्चरिंग करके इन्होंने जो सरकार बना रखी थी अपनी कई सालों से, अब की बार जो है वहाँ पे पूरे तरीके से कैप्चरिंग कैसे कह सकते हैं? करते थे बूथ कैप्चरिंग, पुलिस प्रशासन सहयोग करता था तो करते थे, ऐसा नहीं है। तो आप देखिए, अब की बार जो है वहाँ पे सुशासन की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बंगाल में भी कमल खिलेगा, फिर से वहाँ पे भी सुशासन आएगा। आपको लगता है? नहीं लगता नहीं है, सच्चाई है। हम तो दिल्ली में भी लोग नहीं मान रहे थे, दिल्ली में भी कहते थे कि यहाँ पे भी कमल खिलेगा। लोग भर लोग कहते थे अरे नहीं, केजरीवाल के अलावा। तो तमाम ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे मैंने पहले से प्रेडिक्शन कर रखा था, लोग मानते नहीं है। जब से रिजल्ट आता है तो लोगों को समझ में आता है हाँ सही बोल रहे थे। लोगों के दिमाग में सबसे बड़ी मानसिकता ये है कि विपक्ष क्या है। विपक्ष सारी चीज़ों को उठाता है लेकिन ऐसी चीज़ों को नहीं उठाता है। सदन में भी मैं देखता हूँ, कभी विपक्ष ये नहीं कहता कि कोई देश विरोधी मानसिकता का इंसान है तो उसे अरेस्ट करो, जेल में डालो। कोई देश विरोधी विचारधारा की बात करता है तो जेल में डालो, लेकिन ऐसी बात सदन में कोई नहीं होती है।
ऐसी बात कोई नहीं होगी। जिहादी मानसिकता है उसे जेल में डालो, ऐसी बात किसी के अंदर सुनाई नहीं देती है। रहीम रफ्तान अब्दुल कलाम का मैं भी सम्मान करता हूँ, लेकिन वो सोच होनी चाहिए। जब ही हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, मुसलमान अगर रहीम रफ्तान अब्दुल कलाम जैसी सोच को लेकर चलेगा और शिक्षित बनकर आगे बढ़ेगा, तभी आगे बढ़ेगा, वरना पीछे होने की कगार पर ठीक है। है। मोदी है तो मुमकिन है हर जगह। ममता जी तो कुछ भी बोलते रहे, उनके बोले कुछ थोड़ी होगा भारत के अंदर, कुछ भी नहीं होगा। उनकी मानते हैं? कौन मानता है? वहाँ का कुत्ता नहीं मानता उनकी। आपने तो बहुत मानेगा उसकी। क्यों? वहाँ का कुत्ता नहीं मानता उनकी। तो भाई मुख्यमंत्री नहीं है वहाँ की, वो तब भी है। हाँ। थी, अब नहीं होंगी मगर आने वाले टाइम पे। नहीं होंगी। क्या कारण है सर, क्या कारण है? वहाँ की गुंडागर्दी, बदमाशी। वहाँ नहीं ममता है ही कहती है कि दीदी ही आएंगी, मोदी का वो, दादा आने का मैं कोई बता रहा सवाल पैदा नहीं हूँ, होता। वो लोग कहते हैं जो ममता के पालतू कुत्ते हैं, हाँ जो ममता के पालतू कुत्ते हैं वो कहते हैं, जो देशभक्त है वो कोई नहीं कहता होगा वहाँ पर। हाँ हाँ। तो देशभक्त कौन है? ममता देशभक्त नहीं है? कहाँ से है वो? क्यों? नवाज पटवारी रोड पे और कैसे देशभक्त है ये? एक को बंद कर रही हो, जुलूस निकलते हैं हनुमान जयंती के और यात्रा निकलती है, उसे बंद कर दो, और नवाज पटवारी रोड पे वो देशभक्त हैं। हाँ। एक तो बोलती हैं कहती हैं कि मैं पूजा पाठ करती हूँ, लोग कुछ नहीं कहते, मैं नमाज पढ़ लेती हूँ तो लोगों को बुरा लग जाता है। मैं तो कभी उनकी पूजा पाठ की फोटो देखी, हमेशा टोपी पहनते देखा, बुर्का पहनते देखा है बस। हाँ। टोपी पहनते बुर्का पहनते देखा, चुन्नी पहनते कभी नहीं देखा मैंने उनको। तो कोलकाता में उन्होंने काली जी का मंदिर बनवाने के लिए कहा है, बनवाने उन्होंने तो मस्जिद बनवाई थी पहले भी। उनको कौन सा वो नेता है, हुमायूं कबीर। हाँ, वो जैसा लगेगा कितने आए थे कितने चलेगा, मस्जिद बनवाने वाले आते रहेंगे जाते रहेंगे। हाँ। वहाँ पर मस्जिद तो नहीं बन सकती, मगर राम मंदिर जरूर एक टाइम पे बनेगा वहाँ पर। अब राम मंदिर बनेगा? बनेगा। अच्छा। मोदी सरकार रही तो हाँ। वहाँ पर मोदी सरकार रही तो मंदिर बनेगा। तो आपको लगता है कि वेस्ट बंगाल में जो स्थिति अभी है, गुंडा राज है, मारा जा रहा है, पत्रकार भी पिट जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में आपको कैसे लगता है कि बीजेपी आ जाएगी? जब तो बीजेपी चाहते लोग, हाँ। वहाँ पर चाहते सुकून से जीना लोग। अब यहाँ पर गुंडागर्दी खुले आम चल रही है हमारे उत्तर प्रदेश में किसी टाइम पे। हाँ। आज हमारा उत्तर प्रदेश बिल्कुल हर चीज से मुक्त है, बदमाशों से, चोरों से, डकैतों से, जितने भी यहाँ के माफिया सब खत्म हो चुके हैं। ऐसे आने वाले टाइम पे बंगाल में होगा। बंगाल में बिल्कुल। देखिए, एक तरफ देखा जा रहा है कि हुमायूं कबीर उन्हीं के पार्टी से निकले हुए हैं, बाबरी मस्जिद बनाने की बात कर रहे हैं, तो बाबरी मस्जिद बननी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ उनके बाप के बाप भी आएंगे तो भी नहीं बन पाएगी भारत के अंदर दूसरी मस्जिद अब कभी जिंदगी में। हाँ। बाबरी के नाम से तो बाबर के नाम से ढांचा बन सकता है, मस्जिद तो कभी जिंदगी में नहीं बनेगी भारत के अंदर अब। तो बाबरी मस्जिद बनाने के पीछे जितने भी मुसलमान लोग हैं, कुछ लोगों को छोड़ के लोग कहते हैं कि बननी चाहिए। कुछ लोग क्या वो हमारे रहबर थे। वो उनके हाँ। उनका बाप का पता नहीं, माँ का पता नहीं, कहाँ से आए कहाँ गए अभी तक पता नहीं। मस्जिद ऐसे कैसे बन जाएगी बाबरी, वो भी दोबारा भारत देश के अंदर। एक तो तोड़ी गई है, दूसरी को पता नहीं बनने देंगे नहीं बनने देंगे, अब तो मुश्किल है। बाबर नाम का अभी जो हुमायूं कबीर ने आधारशिला रखी है, उस आधारशिला के बारे में क्या कहेंगे? क्यों नहीं होगा? कुछ नहीं होगा जब तक मोदी है तो। अभी अमित शाह ने सुना नहीं क्या कहा था, उनके बाप के बाप भी आ जाए तो भी नहीं बन सकती है बाबर, और ना बनेगी। तो मतलब एक तरीके से ये भेदभाव नहीं होगा? जहाँ नमाज पढ़ने की बात हो रही है तो नमाज उनको भी तो पढ़ने का अधिकार है। नमाज पढ़े ना जो पहले वो किस काम के लिए, उनका लैट्रिन बाथरूम बनाएंगे बैठ के वहाँ पर, जो पहले से मस्जिद में जाके नमाज पढ़े तो उनका वहाँ पर लैट्रिन बाथरूम बनाएंगे जाके वहाँ पे। उस जगह काय के लिए जो पहले वाली मस्जिद है उनका क्या हुआ है, उन्होंने तोड़ दो पहले वालियों को। तो इस बार ममता दीदी का राज खत्म है? ममता कहीं से कहीं तक नहीं, दूर दूर तक नहीं ममता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल खत्म। आने वाले टाइम पे बाबा ही बनेंगे वहाँ पर भी। बाबा ही हर जगह बाबा यूपी संभालेंगे, बिहार संभालेंगे, आने वाले टाइम पे बाबा पूरा भारत संभालेंगे। अच्छा। प्रधानमंत्री के रूप में आएंगे वो। अच्छा, योगी जी की कुछ ऐसी खास बात बताइए जो आपको सच में अच्छी लगती हो और आप चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बोले। अभी ऐसी एक भी बात जो नहीं है उनकी जो अच्छी ना लगती हो हमें, आने वाले टाइम के भविष्य के प्रधानमंत्री के रूप में वही देखे जाएंगे। इससे मेरे अंदाज से इतने राहुल गांधी इतने आए, उनके बराबर का चेहरा कोई नहीं भारत देश के अंदर इस समय। अच्छा, आपको भी यही लगता है? राहुल गांधी को कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे? उनकी शकल भी नहीं है, शकल भी नहीं है उनकी। उनके राहुल नाम गांधी युवा नेता है भाई, कैसे युवा है, 60 साल में पेंशन लेने वाले हैं वो, रंडवा और विधवा दोनों पेंशन लेंगे वो, 54-55 के होने वाले हैं उस। देखिए, आपको सही से बात बताइए कि बाबा जी को हर स्टेट में मांग रहे हैं कि दिल्ली में भी बाबा की डिमांड है, बाबा की डिमांड थी, राजस्थान में जब बाबा जी की डिमांड है, हर जगह के बाबा को। अरे बाबा को जब ही तो देख सकते हो प्रधानमंत्री बनाओ। देखिए, जाने क्या रहस्य छुपा है योगी जी तुम्हारी आंखों में। हाँ। भारत का जन कल्याण बसा तुम्हारी आंखों में, और दुनिया की नज़र में तुम हो, भारत का अभिमान तुम्हारी आंखों में। इसलिए योगी बाबा को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को भी समझना चाहिए, मोदी जी को भी समझना चाहिए, और अमित शाह जी को समझना चाहिए। वरिष्ठ सभी पदाधिकारियों को इस चीज़ पर मंथन करना चाहिए कि योगी के बगैर कोई प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं है।